गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने कल आपको करवाया था, अब पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, जैसे लिखा है, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जन जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजन जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित सत्य कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल विवार महि देवन की दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, मात पितई जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भन दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, संकेत आपको लिखना आता है, संदर्भ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रसंग में इस प्रस्तुत जो पद यहाँ पर दिया गया है, इस पद की का सार आपको लिखना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे व्याख्या की या भावार्थ की। ठीक है, भावार्थ में देखिए, कल मैंने बताया था कि जब परशुराम का धनुष टूट जाता है तो परशुराम बहुत क्रोधित होते हैं। ठीक है, और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में ही बातचीत होती है। ठीक है, तो लक्ष्मण बोलते हैं परशुराम जी से कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सब धनुष एक से ही होते हैं। मतलब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि सारे धनुष एक से ही होते हैं, तो फिर यह तो जो पुराना धनुष था, तो इसको तोड़ने से क्या हानि हो गई और क्या लाभ हो गया। ठीक है, इस तरीके का सवाल करते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं राम ने भी क्या किया था, इस नए धनुष को धोखे में तोड़ा था। ठीक है, वो कहते हैं कि राम ने भी इसे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। मतलब राम जी को क्या लगा था कि यह नया धनुष होगा, लेकिन यह धनुष तो राम जी के छूते ही टूट गया। तो इसमें राम जी का कोई दोष नहीं, इसलिए आप बिना बात के गुस्सा करते हो। ठीक है, लक्ष्मण इस तरीके से उनसे बोलते हैं। तो जब लक्ष्मण की ऐसी बात सुनते हैं परशुराम जी, तो वो और क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपने फरसे को दिखाते हुए बोलते हैं, परशुराम जी क्या बोलते हैं कि अरे मूर्ख, लगता है तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ नहीं सुना। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि तूने मेरे स्वभाव के बारे में या मेरे व्यवहार के बारे में तूने कुछ नहीं सुना। मैं तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं तुझे एक बालक समझकर या एक बच्चा समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू तो मुझे समझता है कि मैं एक मुनि हूँ, मतलब एक साधारण सा मुनि हूँ। तो और परशुराम जी क्रोधित होते हैं, तो वो और क्या कहते हैं कि अरे मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, परशुराम जी जो होते हैं बचपन से ही ब्रह्मचारी होते हैं, और वो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव, जो उनका स्वभाव होता है वो बहुत क्रोधी होता है। ठीक है, तो वो बताते हैं कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं स्वभाव से प्रचंड क्रोधी भी हूँ। ठीक है, सारे संसार को पता है कि मैं सत्यों का क्षत्रियों के कुल घोर का शत्रु हूँ। यानी कि जो राजा थे, राजाओं को परशुराम जी ने पूरे पृथ्वी को राजाओं के रहित कर दिया था। ठीक है, मतलब वो उनकी जब वो राजाओं को उस समय पे शासन नहीं करने देते थे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरे भुजाओं में इतना बल है कि एक बार में पृथ्वी के सारे राजाओं को रहित, मतलब जो कहते हैं कि मेरे पास इतनी ताकत है या मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं पृथ्वी के सारे राजाओं से रहित कर सकता हूँ। यानी कि पृथ्वी में एक भी राजा नहीं बचेगा, मतलब आगे कि सारे जो धरती के जितने भी राजा हैं मैं उन सबका वध कर सकता हूँ या कर चुका हूँ। ठीक है, और जो उन्होंने कहते हैं कि पृथ्वी को मैंने जीता है, जब सारे राजाओं को मैंने पृथ्वी से रहित कर दिया था, पृथ्वी में एक भी राजा नहीं बचा था, तो मैंने क्या किया, पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान दे दिया था। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि ओ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे की ओर देखो, मैंने सहस्त्र बाहु को की भुजाओं को भी काट डाला था। वो कहते हैं कि तुम्हें ये लग रहा है कि मैं साधारण सा मुनि हूँ, लेकिन तुम मेरे फरसे की तरफ देखो, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी काट दिया। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आगे परशुराम जी कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, वो कहते हैं कि हे राजन पुत्र या राजा के पुत्र लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम मतलब मुझसे इस तरीके की बातें करके अब अपने माता पिता को चिंता में मत डाल या अपनी मौत को मत बुला। कहते हैं कि मेरा फरसा जो है बहुत भयंकर है। ठीक है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता। वो कहते हैं कि मेरा जो फरसा है
ठीक है। मेरा फरसा इतना भयंकर है या इतना प्रभावशाली है, जो गर्भ में भी पल रहे बच्चे होते हैं उनका भी वो नाश कर देता है। तो वो लक्ष्मण जी पर क्रोधित होते हुए लक्ष्मण परशुराम जी बोलते हैं कि तू इस तरीके की बातें मुझसे मत कर, मुझे एक साधारण सा मुनि मत समझ, मैं बहुत ही भयंकर हूँ, ठीक है, या बहुत ही ताकतवर हूँ, ठीक है। देखिए फरसा जो होता है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये राम लक्ष्मण जी हैं, ये धनुष है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये परशुराम जी दिखाई दे रहे हैं, और ये जो उनके हाथ में है इस तरीके का, ये उस उनका फरसा है, ठीक है।